तो वीटीपी पढ़ेंगे अपन, ठीक है, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अब वीटीपी क्या चीज है इसको समझते हैं। तो वीटीपी क्या है, पूरे आपका जो स्विचिंग नेटवर्क है, ये देखो आप, ये पूरा स्विचिंग नेटवर्क है। अब अगर ये सपोज मान लो आपका बिलासपुर लोकेशन में रखा है, ये आपका राजनांदगांव लोकेशन में रखा हुआ है स्विच, तो अगर इसको मैं एडमिन राइट्स दे दूं और मैं किसी बंदे को बोलूं, तो हर कोई इसमें वीलैन बनाते जाएगा, चेंज करता जाएगा और अपने अपने अकॉर्डिंग वीलैन क्रिएट करते जाएंगे। और यहाँ डेटा सेंटर में बैठा मैं हूं, मैं यहाँ पे वीलैन अलग बना रहा हूँ, ये कोई दूसरे लोकेशन में बैठा है, वो वहां पे अपना वीलैन अलग बना रहा है। तो पूरा थ्रू आउट कहते स्विचिंग नेटवर्क वीलैन जो है वो सेम नहीं रहेगा। सब अपने अपने मर्जी से एक्स्ट्रा वीलैन क्रिएट करते रहेंगे, सेम वीलैन क्रिएट करते रहेंगे, कोई डिलीट भी कर देगा, तो कोई कुछ करता रहेगा, तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं, हम कंसिस्टेंसी मेंटेन कराते हैं। अब कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे कराएंगे, वीटीपी का यूज करके, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का यूज करके। तो जितने भी रिमोट लोकेशंस के स्विच होंगे वहां पे राइट्स नहीं होगा वीलैन क्रिएट करने का, डिलीट करने का। जो भी वीलैन होगा हम उसको सेंट्रलाइज यहाँ पर से क्रिएट करेंगे, और पूरे जितने भी स्विचिंग नेटवर्क होंगे, जितने भी स्विच कनेक्ट होंगे और रीचेबल होंगे, वो पूरे भी स्विचेस में वो वीलैन प्रोपोगेट हो जाएगा, ऑटो पॉपअप करेगा वहां पे क्रिएट होके। ठीक है, तो इससे इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जो रिमोट लोकेशंस में स्विचेस हैं, जो वहां पे एडमिन राइट्स मुझे देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और मैं एक ही वीलैन मेंटेन करूंगा थ्रू आउट स्विचिंग नेटवर्क। कहीं भी मुझे एक्स्ट्रा वीलैन या फिर क्या बोलते हैं कम ज्यादा या डिलीट या एक्स्ट्रा वीलैन नहीं मिलेगा, मैं पूरा मेंटेन करूंगा सेंट्रलाइज। और इससे मुझे बेनिफिट ये मिलेगा कि वीलैन कंसिस्टेंसी मेंटेन होगा थ्रू आउट द स्विचिंग नेटवर्क। ठीक है। अब लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वीटीपी जो वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट है, ये जो है ये सिस्को प्रॉprietary होता है, तो ये सिर्फ सिस्को इन्वायरमेंट में रन होता है। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना। तो वीटीपी के थ्रू क्या करते हैं हम, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करते हैं। अब क्या चीज का मैनेजमेंट करते हैं, वीलैन का। तो वीलैन को आप सेंट्रली डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और वो पूरा थ्रू आउट नेटवर्क आपका क्या होगा, प्रोपोगेट हो जाएगा, और हर स्विच में जाके ऑटोमेटिक वो वीलैन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन पोर्ट असाइन नहीं होगा उसको ऑटोमेटिकली, पोर्ट आपको फोर्सफुली असाइन करना पड़ेगा उस स्विच में जाके। तो ये एक लिमिटेशन है आपके साथ में। लेकिन वीलैन का जो कंसिस्टेंसी है थ्रू आउट नेटवर्क, वो आपका सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वीटीपी के तीन अलग अलग मोड होते हैं, सर्वर मोड, क्लाइंट मोड, ट्रांसपेरेंट मोड। ठीक है, तो अब सर्वर मोड में जिस स्विच को वीटीपी मोड आप सर्वर मोड रखोगे, उसके पास फुल राइट्स होगा, वो वीलैन क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रीनेम कर सकता है, तो उसके पास हर चीजों का कैपेबिलिटी होता है। अगर आप क्लाइंट मोड रखते हो वीटीपी का, तो उसके पास कोई राइट्स नहीं होता, ना वो क्रिएट कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, ना मॉडिफाई कर सकता है। सिर्फ वो रिसीव करेगा और फॉरवर्डिंग करेगा। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट मोड होता है, ट्रांसपेरेंट मोड में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मोड आपका एज ए लोकल बिहेव करता है, लोकल डेटाबेस के ऊपर बिहेव करता है। तो ट्रांसपेरेंट मोड के पास में जो पावर होता है वो सिमिलर टू सर्वर मोड का होता है, लेकिन इसके पास एक लिमिटेशन है कि ये प्रोपोगेट नहीं करता। जो भी विलेन ये अपने डेटाबेस में क्रिएट करेगा उसको थ्रू आउट नेटवर्क प्रोपोगेट नहीं करेगा। लेकिन कोई अपडेट अगर आ रहा है, सपोज ये वाला स्विच ट्रांसपेरेंट है, अगर इसने इस स्विच ने, ये सर्वर है और ये क्लाइंट है और ये ट्रांसपेरेंट है,
तो ये स्विच अगर कोई VLAN क्रिएट करता है तो ये इसको प्रोपोगेट करेगा, लेकिन ये उस मैसेज को अपने में अपडेट नहीं करेगा, वो VLAN अपने में क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन ये इस स्विच को फॉरवर्ड कर देगा। तो जो मैसेज अगर रिसीव हो रहा है तो ट्रांसपेरेंट स्विच उसको क्लाइंट स्विच को फॉरवर्ड कर देता है और क्लाइंट स्विच अपडेट कर लेगा अपने डेटाबेस। ट्रांसपेरेंट स्विच अगर कोई VLAN क्रिएट करता है तो वो इस स्विच को और इस स्विच को प्रोपोगेट नहीं करेगा, कोई भी इसका डेटा रिसीव नहीं करेगा। ये इसकी डिपेंडेंसी है। तो ट्रांसपेरेंट मोड के पास में राइट्स होता है सिमिलर एक्टिविटी परफॉर्म करने का जो सर्वर मोड करता है, लेकिन वो लोकली करता है, अपने डेटाबेस में लोकली करता है, वो प्रोपोगेट नहीं करता। और दूसरा चीज, अगर वो सर्वर के पास से कोई डेटाबेस रिसीव कर रहा है तो वो उसको क्लाइंट स्विच को फॉरवर्ड करता है डेफिनेटली। तो फॉरवर्डिंग करने का काम करता है ये। तो 3 टाइप के मोड होते हैं आपके। सर्वर मोड जिसके पास फुल राइट्स है डेटा सेव करने का, प्रोपोगेट करने का, VLAN क्रिएट करने का, VLAN मॉडिफाई करने का, VLAन रीनेम करने का, VLAन डिलीट करने का। क्लाइंट मोड के पास में कोई भी राइट्स नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ फॉरवर्डिंग करता है। सपोज ये क्लाइंट स्विच है, यहाँ पे सर्वर स्विच है और ये स्विच क्लाइंट मोड में और ये भी क्लाइंट मोड में, तो ये सर्वर स्विच ने प्रोपोगेट किया VLAन, तो ये रिसीव करेगा और अपने डेटाबेस पे अपडेट करेगा, लेकिन सेव नहीं करेगा। अगर आप स्विच को पावर ऑफ कर दोगे तो डेटा उड़ जाएगा, जैसे पावर ऑन करोगे तो वापस इससे सिंक हो जाएगा। ठीक है, तो अपने रैम में रखता है इंफॉर्मेशन को, परमानेंट स्टोरेज में नहीं रखता। तो अगर ये क्लाइंट स्विच रिसीव करेगा यहाँ से कुछ सर्वर स्विच से इंफॉर्मेशन, तो अगर ये क्लाइंट है तो ये इस क्लाइंट को भी वो फॉरवर्ड करेगा। तो VTP व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल मोड में हर कोई इंफॉर्मेशन फॉरवर्डिंग करते हैं, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो या क्लाइंट हो। ट्रांसपेरेंट सिर्फ उसको उस डेटाबेस को अपडेट नहीं करता, और खुद लोकली जो डेटाबेस क्रिएट होता है उसको वो दूसरों को प्रोपोगेट नहीं करता, दूसरों को नहीं भेजता। क्लाइंट मोड खुद कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं करता, ना डिलीट कर सकता है, ना मॉडिफाई कर सकता है, ना रीनेम कर सकता है, लेकिन जो डेटाबेस VLAN का रिसीव करता है वो दूसरों को फॉरवर्ड भी करता है, लेकिन अपने रैम में रखता है। जैसे आप स्विच को पावर ऑफ कर दोगे तो वो रैम से वो VLAN क्या बोलते हैं फ्लश हो जाएगा, जैसे पावर ऑन करोगे वापस सर्वर स्विच से क्या बोलते हैं सिंक होके वो अपने डेटाबेस को अपडेट कर लेगा रैम में। ठीक है, तो ये व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल मोड्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। तो देखो यहाँ पे बताया है, बाय डिफॉल्ट पूरे जो स्विच होते हैं वो सर्वर मोड में होते हैं। सर्वर मोड का कैपेबिलिटी क्रिएट करने का, मॉडिफाई करने का, डिलीट करने का, किसको? VLAN को। ये पूरा डेटाबेस को सिंक्रोनाइज करता है VLAN कॉन्फ़िगरेशन को। अगर इसके पास आता है तो ये सेंड करता है, फॉरवर्ड करता है एडवर्टीजमेंट को, और कहाँ सेव करके रखता है? अपने परमानेंट स्टोरेज में। परमानेंट स्टोरेज क्या है? NVRAM होता है, जो पावर ऑफ कर देने के बाद भी वो डिलीट नहीं होता, सेम वहां पे स्टोरेज में रखा रहता है, वापस पावर ऑन करने से वापस वो परमानेंट स्टोरेज से उठाता है। क्लाइंट मोड ना ऐड कर सकता है VLAN, ना मॉडिफाई कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, लेकिन VLAN को कॉन्फ़िगरेशन को सिंक्रोनाइज करता है, और कोई भी VLAN आता है तो उसको आगे फॉरवर्ड करता है, या प्रोपोगेशन रिसीव होता है उसको फॉरवर्ड करता है, लेकिन अपने NVRAM में स्टोर नहीं करता। ठीक है, जैसे इसको पावर ऑफ करते हो तो ये VLAN फ्लश हो जाता है, जैसे पावर ऑन करते हो तो सर्वर स्विच के साथ जाके सिंक होके वापस जो VLAN सर्वर स्विच में क्रिएटेड है वो वापस यहाँ पे क्लाइंट मोड में दिखने लगा। क्लियर है? ट्रांसपेरेंट मोड, यस सर। ट्रांसपेरेंट मोड में मैंने बताया ये लोकली अपने डेटाबेस में ऐड, मॉडिफाई, डिलीट VLAN सब कर सकता है, लेकिन सर्वर स्विच से अगर कोई VLAN इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट हुआ है उसको ये रिसीव करेगा, लेकिन अपडेट नहीं करेगा अपने VLAN डेटाबेस में, लेकिन उसको फॉरवर्ड कर देगा क्लाइंट स्विच को। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मोड में जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे, जो भी VLAN क्रिएट करोगे, वो दूसरे सर्वर VLAN को, सर्वर स्विच को या क्लाइंट स्विच को प्रोपोगेट नहीं होगा, लेकिन अपने NVRAM में सेव कर ले। ठीक है, तो ये तीनों पे इतना ही डिफरेंस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको VTP का, तो आपको ट्रंक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि VTP जो है VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है, ट्रंक पोर्ट के ऊपर काम करता है। तो कॉन्फ़िगरेशन ट्रंक ट्रंक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सब स्विच के इंटरफेसेस को। VTP डोमेन बताना पड़ेगा,
कि ये सबको एक सिंगल ग्रुप में लेके आना होगा, तो उसका डोमेन रखना पड़ता है, सबको सेम डोमेन में रखा जाता है। देन उसके बाद वीलैन का मोड बताते हैं कि वो सर्वर मोड होगा कि ट्रांसपेरेंट मोड होगा कि क्लाइंट मोड होगा। बाय डिफॉल्ट सिस्को का स्विच जब आप पैकेट से ओपन करते हो तो सर्वर मोड में होता है। ठीक है, यहां तक सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस सर। अब देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा कैसे करें। ठीक है। स्विच के इंटरफेस में गया फिर 0/20 में, और इसको इनका कौन से ट्रंक कॉन्फ़िगर किए, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और दोनों के बीच में अगर 2960 स्विच है तो ये कमांड नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली .1q ले लेता है। अगर लेयर 3 मल्टी लेयर स्विच है तो आप ट्रंक का इनकैप्सुलेशन बता सकते हो, चाहे ISL या .1q। सिस्को ISL सिस्को प्रॉपर्टी है, सिस्को इन्वायरमेंट में चलेगा, .1q ओपन स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पे .1q से इनकैप्सुलेशन किया गया तीनों स्विचों में, और ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दिया गया। ठीक है, अब अगर आप स्लो इंटरफेस ट्रंक कमांड चलाओगे तो आपको ये दिखेगा आउटपुट। मोड क्या है, ऑन है, पोर्ट कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, इनकैप्सुलेशन टाइप क्या है, .1q है, स्टेटस क्या, ट्रंकिंग है। बाय डिफॉल्ट पूरे पोर्ट VLAN 1 में एसोसिएट रहते हैं, तो वो नेटिव VLAN आपका VLAN 1 दिखा है। अब आपको VTP VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है तो डोमेन सेट करना पड़ेगा, और जितने स्विच पार्टिसिपेट करेंगे वो सब का डोमेन नेम सेम होगा। ठीक है, देखो सबका डोमेन नेम सेम होगा तभी एक ही ग्रुप में आएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि क्या बोलते हैं, क्लास फिफ्थ है तो क्लास फिफ्थ पूरा एक ग्रुप है, उसके अंदर जितने बच्चे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लास फिफ्थ स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जितना स्विच है, अगर आपको विल एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है तो सबको सेम डोमेन में रखना होगा। सबका पासवर्ड भी जब सेट करोगे तो सेम रहेगा, और बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड होता है। बाकी जिस स्विच को आपको सर्वर रखना है वो तो सर्वर मोड में रहेगा, बाकी को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम लेयर ये सेकंड स्विच को ट्रांसपेरेंट मोड में कर दिए, और थर्ड स्विच को क्लाइंट मोड में कर दिए। क्लियर। और VTP मोड का वर्जन होता है, VTP वर्जन 1, VTP वर्जन 2, VTP वर्जन 3, सबका डिफरेंट, सबका अलग अलग वैल्यू होता है। तो VTP वर्जन 1 जो होता है वो आउटडेटेड है, VTP वर्जन 2 यूज करते हैं मोस्ट प्रोबेबली, और VTP वर्जन 3 भी हम यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम VTP वर्जन 2 यूज करते हैं। क्लियर है। डोमेन देखो, नो डोमेन नेम मैच होना चाहिए, और केस सेंसिटिव होता है, ऐसा नहीं कि कैपिटल लेटर में लिख रहे हो और स्मॉल लेटर में लिख रहे हो। अगर आपने डोमेन नेम कैप्स में या स्मॉल में जो भी लिखा है, वही सेम चीज तीनों में फॉलो करना पड़ेगा, या जितने भी स्विच होंगे सब में फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो सेम डोमेन में नहीं आएंगे और कम्युनिकेट नहीं करेगा। VTP का पासवर्ड और वर्जन भी पूरे सब में मैच होना चाहिए, सब में मैच होना चाहिए। VTP वंस इनेबल यूज वर्जन 1 ओनली, जब भी आप VTP को इनेबल करते हो तो बाय डिफॉल्ट वर्जन 1 इनेबल होता है, तो आपको कमांड चला के फोर्सफुली वर्जन 2 इनेबल करना पड़ेगा, तभी उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल है। तीन अलग अलग VLAN क्रिएट कर रहे हैं, VLAN 10, 20, 30। आप किस स्विच में कर रहे हो, स्विच 1 में क्रिएट कर रहे हो। आप जाके स्विच 3 में देखोगे तो ऑटोमेटिकली ये तीनों VLAN क्रिएट होके आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे तीनों स्विच जो है VTP पे है, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है, और सेम डोमेन में है, सेम पासवर्ड सेट है। तो जैसे ही आप स्विच 1 में क्रिएट करोगे VLAN को, क्योंकि ये सर्वर है तो इसके पास राइट्स है क्रिएट करने, डिलीट करने, मॉडिफाई करने, लेकिन ये क्लाइंट स्विच है, इसके पास कोई राइट्स नहीं है, ना ये क्रिएट कर सकता है ना डिलीट कर सकता है। तो जो यहाँ पे क्रिएट किए वो ऑटोमेटिकली स्विच 3 में आ गया, लेकिन आप देखो यहाँ पे पोर्ट असाइन नहीं हुआ, तो पोर्ट आपको फोर्सफुली असाइन करना पड़ेगा। लेकिन जो VLAN के स्टैंडर्डाइजेशन है और कंसिस्टेंसी है वो थ्रू आउट स्विचिंग नेटवर्क मेंटेन होगा। जो स्विच 1 में क्रिएट किए थे वो मेंटेन हो रहा है स्विच 3 पे। ठीक है, स्विच 2 पे देखो, स्विच 2 पे जो आपने VLAN क्रिएट किया, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मोड में है, तो मैंने बोला था ये लोकली रखता है, ये प्रोपोगेट नहीं करता ना सर्वर को ना क्लाइंट को, तो ये अपने एनवीरम में सेव कर लेता है।
लेकिन ये जो अपना वीलन बनाता है वो अपने लोकल डेटाबेस में रखता है। वो देखो स्विच 2 में आपने वीलन क्रिएट किया, लेकिन क्या क्या वीलन क्रिएट किया, 100 200 300, लेकिन आप देखो क्लाइंट स्विच में क्या वो सिंक हुआ? नहीं हुआ। जो सर्वर स्विच में था और क्रिएट किए तो वही अभी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ट्रांसपेरेंट मोड स्विच से इसने नहीं लिया और उसको सिंक नहीं किया। तो जो ट्रांसपेरेंट मोड स्विच क्रिएट करता है वो सिंक नहीं कराता ना प्रोपोगेट नहीं करता, ठीक है। लेकिन सर्वर स्विच से जो डेटा आया उसको फॉरवर्ड करा क्लाइंट स्विच को। तो कॉन्सेप्ट समझ आया? यस सर। अब वेरिफिकेशन कमांड चलाना है, तो सो बीटीपी पासवर्ड कमांड चलाओगे तो पासवर्ड क्या सेट है वो वेरीफाई कर सकते हो। सो बीटीपी स्टेटस कमांड चलाओगे तो वर्जन चेक कर पाओगे, मोड चेक कर पाओगे, डोमेन नेम चेक कर पाओगे, ठीक है। और साथ ही साथ रिवीजन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब रिवीजन नंबर क्या होता है? रिवीजन नंबर क्या होता है? आप अगर सर्वर स्विच में कोई भी विलन क्रिएट किए, डिलीट किए, मॉडिफाई किए, रीनेम किए, तो जो भी करते जा रहे हो उसका काउंट रखते जा रहा है इंक्रीमेंटल फॉर्म पे, वही रिवीजन नंबर क्लाइंट स्विच में भी फॉरवर्ड होता है। तो थ्रू आउट स्विचिंग नेटवर्क रिवीजन नंबर सेम होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि आपने जो क्रिएट डिलीट मॉडिफाई किया, ऐड किया, डिलीट किया, वही सबका इंक्रीमेंटल काउंट रखते जाता है और वही प्रोपोगेट होता है। रिवीजन नंबर पूरे स्विच में सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं रहेगा तो वो स्विच कम्युनिकेट नहीं करेगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब बहुत जी इंपॉर्टेंट सर। चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। अगर मान लो दो सर्वर स्विच रख दिया मैंने यहाँ पे नेटवर्क में, ठीक है, यहाँ एक और स्विच कनेक्ट कर लिए हम लोग, ये और एक स्विच रख लिया हमने, और क्या किए, इसको भी स्विच से कनेक्ट कर दिए, और ये भी क्या है आपका, इस स्विच को भी हमने सर्वर रख दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, पूरे स्विचिंग नेटवर्क में दो सर्वर स्विच होता है, और एक ट्रांसपेरेंट और एक क्लाइंट। अब ये दोनों सर्वर स्विच में जिस सर्वर स्विच का रिवीजन नंबर, जिस सर्वर स्विच का रिवीजन नंबर ज्यादा होगा, सपोज इस सर्वर स्विच का रिवीजन नंबर है 4 और इस सर्वर स्विच का रिवीजन नंबर है 2, इसमें विलेन 50 क्रेट है और इसमें विलेन 60 क्रेट है, और इसमें क्या है विलेन 10 20 और 30, लेकिन इसका रिवीजन नंबर क्या है 2 है, इसका रिवीजन नंबर क्या है 4 है। तो दो सर्वर स्विच है, तो जिसका रिवीजन नंबर हाई होगा, ये वाले का रिवीजन नंबर 4 था, इसका 2 था, वो क्या करेगा, जो लोअर रिवीजन नंबर है उसको ओवरराइट करा देगा। तो ये जो सर्वर स्विच होगा वो इसके साथ जाके सिंक हो जाएगा, और यहाँ भी रिवीजन नंबर 4 हो जाएगा, और इस सर्वर स्विच का विलन 50 और 40 जो था उसको वो रिमूव कर देगा, और इस सर्वर स्विच का जो विलन 10 20 30 था उसको रिसीव कर लेगा और वहां पे सिंक कर देगा। तो आपका जो पुराना विलेन था वहां पे 40 और 50 और रीजन नंबर 2 था वो ओवरराइट हो जाएगा, वो विलेन हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा 40 और 50, और जो सर्वर स्विच जिसका रिवीजन नंबर हाई था वो विलेन यहाँ पे आ जाएगा 10 20 और 30, और रिवीजन नंबर इसके साथ मैच हो जाएगा रिवीजन नंबर 4, क्योंकि सबका रिवीजन नंबर मैच होता है तभी पूरा नेटवर्क कम्युनिकेट करता है, ठीक है। यस सर। अगर इन केस ये स्विच आप बाहर से लेके आए, है ना, और इसका रिवीजन नंबर 7 था और इसके पास में वी लाइन था 100 200 300 400, तो इसको कनेक्ट करते ही क्या होता, डोमेन डोमेन और पासवर्ड ये और मोड सेट करके, तो इसका रिवीजन नंबर हाई था 7 और इसका कम था 4, और इसके पास कहते विलेन अलग अलग थे 100 200 300, तो ये क्या करता है हायर रिवीजन नंबर के कारण
पूरे नेटवर्क में ओवरराइट करा देता। तो इस स्विच का भी यूजर नंबर 7 हो जाता, और ये जो पुराना 10 20 30 विलेन ट्रेड था उसको ओवरराइट कर देता, और 100 200 300 आ जाता। सेम क्लाइंट स्विच को प्रोपोगेट कर देता, ये भी अपडेट कर लेता अपने आप। क्लियर? तो जिस स्विच का यूजर नंबर हायर होगा वो ओवरराइट करा देगा बाकी पूरे नेटवर्क का। ट्रांसपेरेंट पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिंक नहीं होता, वो अपना लोकल डेटाबेस मेंटेन करते रहता है। यहां तक क्लियर है? यस सर। तो ये होता है आपका विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट। इसमें आप विलेन कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं थ्रू आउट स्विचिंग नेटवर्क। इससे क्या बेनिफिट है कि हर रिमोट लोकेशन में जा जाकर आपको विलेन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सेंट्रली एक लोकेशन से सर्वर स्विच पे जो भी विलेन क्रिएट करोगे वो ऑटोमेटिकली प्रोपोगेट हो जाएगा पूरे नेटवर्क। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी पुराना दूसरे जगह लगा हुआ स्विच या नया स्विच जब भी आप लेके आओगे तो उसका मोड चेंज कर देना। नहीं तो अदरवाइज आपके उसमें अगर पहले से कोई डाटा है या यूजर नंबर हाई है तो आपके रनिंग इन्वायरमेंट का डेटा को ओवरराइट कर देगा और पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। तो नया स्विच जब भी आप या कहीं यूज किया हुआ स्विच जब भी आप ऐड करोगे तो उसको ट्राई करो कि क्लाइंट मोड में ऐड करो। ठीक है? क्लियर? क्योंकि क्लाइंट मोड को कोई राइट नहीं होता क्रिएट डिलीट मॉडिफाई या प्रोपोगेट करने का। जो भी है वो सर्वर के पास राइट्स होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसको याद रखना। क्लियर? यस तो अपन यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं आज। आप लोग आगे इसका प्रैक्टिकल करो। ठीक है? आगे इसका लैब है तो इसका लैब लैब प्रैक्टिस करो। सेम जैसे मैंने बताया वैसे कमांड चला चला। ठीक है? सर। यस सर।